हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th ए के हिंदी की सिलेबस के बारे में। क्योंकि इन से जो सिलेबस लगा हुआ है सीबीएसई बोर्ड में, उनमें कौन-कौन से लेसन है, उस लेसन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, सारा कुछ हम इस सेशन में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कि हमारा जो 100 नंबर का पेपर है, तो 100 नंबर में जो थ्योरी पोर्शन है, यानी कि जो पेपर हम लिखने जाएंगे, वो हमारा आएगा होगा 80 नंबर का। वो हमारा होगा 80 नंबर का। ठीक है। वो हमारा होगा 80 नंबर का। ठीक है, क्लियर है। अब उस 80 नंबर में जो चार भागों में डिवाइड किया गया, पहला हमारा अपठित बोध है। अपठित बोध कितने नंबर का होगा? हमारा 14 नंबर का होगा। अब जो अपठित बोध है वो पढ़ा नहीं है, जो खुद अपठित है, यानी कि किसी भी सिलेबस से या गद्य से पद्य से नहीं आने वाला, आपको अनसीन पैसेज दे देगा। आपकी सोच और समझ की विकसित करने से जैसा होगा हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो ये हमारा अपठित हो गया। दूसरा हमारा व्यवहारिक व्याकरण है। व्यवहारिक व्याकरण में बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2 3 4 टॉपिक है। सही नियमित तरीके से अगर अभ्यास कर ले, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो इसमें फुल नंबर हम ले आ सकते हैं। इसमें चार है। पहला वाक्य भेद, दूसरा वाच्य है, तीसरा पद परिचय, चौथा हमारा अलंकार है। अब हम चलते हैं मेन पाठ्य पुस्तक पर। जो हमारा क्षितिज और कृतिका लगा हुआ है, जो क्षितिज लगा हुआ है और कृतिका लगा हुआ, दोनों में से मिलाकर जो हमारा नंबर है वो कितने टोटल नंबर है? 30 नंबर का है। चौथे भाग पर आते हैं रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन हमारा लगा हुआ है, जैसे विभिन्न प्रकार के लेखन, अनुच्छेद, पत्र, सूचना, विज्ञापन, संवाद, लेख। ये टोटल हमारे पास 20 नंबर का है। यानी कि इन सारी चीजों को मिलाकर हम देखेंगे तो हमारे पास कितने नंबर हो गए? कुल अंक 180 नंबर थ्योरी है, 20 नंबर हमारा इंटरनल असाइनमेंट है। यहाँ तक से क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके, ये तो सिलेबस डिस्कशन हो गया। ये अनसीन पैसेज है, किसी भी बुक से नहीं आने वाला, हमारी सोच समझ के अनुसार जैसा रहेगा हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं व्यवहारिक व्याकरण की। व्यवहारिक व्याकरण देखेंगे का पूरा सिलेबस तो 4 भागों में डिवाइड है। पहला रचना के आधार पर वाक्य भेद। ज्यादा इजी क्वेश्चन, मतलब कैसे पूछेगा कि अब सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है। एक वाक्य दे देगा, अब कहेगा इसमें सरल वाक्य बताइए, संयुक्त वाक्य बताइए, मिश्र वाक्य बताइए। या तो ऐसा पूछेगा कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदल दिए, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलिए। ये रचना के आधार पर वाक्य भेद। सेम वैसे हमारा वाच्य है। वाच्य भी हमारा 4 नंबर का आता है। कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। तीन वाक्यों को एक क्या बोलते शब्द दे देगा, वाक्य दे देगा, उसने पूछेगा कि कृतवाच्य कौन सा है, क्रमवाच्य कौन सा है, भाववाच्य कौन सा है। या तो वाक्यों को एक वाच्य से दूसरे वाच्य में रूपांतरण करने के लिए दे देगा। कृतवाच्य से क्रमवाच्य कैसे बदलेंगे, क्रमवाच्य से भाववाच्य कैसे हम बदलेंगे। सेम उसी तरीके से हमारा पद परिचय। पद परिचय भी हमारा कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। तो पद परिचय एक मूल व्याकरण हमारा है, जो बेसिक व्याकरण होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, उसमें से हमारा 4 नंबर का देगा। एक भी वो वाक्य दे देगा, पूछेगा इसकी संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन सा है, कौन सा क्रिया है, कौन सा क्रिया विशेषण है हमारा। तो अब इसमें अब क्या है हमारा अलंकार, यानी कि निर्धारित अलंकारों की पहचान करना। वाक्य देगा, पूछेगा रूपक अलंकार कौन है, यमक अलंकार कौन है। ठीक है, यानी कि हम पहले अपठित बोधक की बात कर लिए। अब उसके बाद हम पूरे सिलेबस में व्याकरण की बात कर लिए। टोटल व्याकरण में नंबर कितने हैं? 16 नंबर। ये डिवाइड कितने हैं? 4 भागों में। रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक पर। यानी कि पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो जो हमारा क्षितिज भाग 2 है, वो आता हमारा 11 नंबर का। उसमें से देगा कैसे कि क्षितिज भाग से निर्धारित पाठों में गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर अंकित 5 विकल्प बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर का। इसका मतलब है कि जो हमारा बुक है ना, बुक से एक पैसेज दे देगा, उस पैसेज पर आधार पर नीचे क्वेश्चन दे देगा। वो क्वेश्चन पढ़ के हमें पैसेज पर देखना है और पैसेज में से आंसर छांटकर हमें लिखना होता है। उसमें 5 होंगे बहुविकल्पी। 5 बहुविकल्पी कितने नंबर का है? 5 नंबर का। जो हमारी बुक है क्षितिज, वैसे ही उस क्षितिज बुक से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प से 25 से 30 नंबर, यानी कि 25 से 30 जो वर्ड होंगे ना, उसमें से यानी कि हमें आंसर लिखना होता है। 4 में से 3 प्रश्न करना है, यानी कि 4 क्वेश्चन दिया रहेगा,
ठीक है, 1 2 3 4 करके उसमें से हमें 3 क्वेश्चन टैकल करना है और हर आंसर का जो शब्द सीमा है वो 25 से 30 वर्ड होना चाहिए। यानी कि 4 में से जो 3 है तो 3 क्वेश्चन है वो कितने नंबर का, 2 नंबर का। टोटल कितने नंबर हो गए हमारे पास, 6। यानी कि गद्य खंड जो क्षितिज भाग है वो 11 नंबर का हो गया। ठीक, अब करते हैं काव्य भाग। क्षितिज में जो दूसरा भाग है भाग 2, जिसका नाम है काव्य खंड। काव्य खंड भी सेम ऐसे है। क्षितिज भाग 2 से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 1 अंक की 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जो काव्य खंड है उसमें से पैसेज उठाएगा और नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन को आंसर करना है जो बहुविकल्पी होंगे, यानी कि वो 5 नंबर का होगा। ऐसे क्षितिज है, यानी कि निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प सहित 25 से 3 शब्द सीमा वाले 4 में से 3 प्रश्न करने हैं। सेम वैसे ही क्षितिज का गद्य खंड है वैसे ही क्षितिज का काव्य खंड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आंसर लिखने की सीमा है 25 से 30 है। इसमें भी आंसर कितने लिखने हैं, 3 2 नंबर का। तो टोटल कितने हो गए, 6 नंबर। ठीक है, अब हमारे पाठ्य पुस्तक में जो बुक लगी हुई है क्षितिज का, ये देख लो। लगा क्या है क्षितिज में, काव्य खंड में सूरदास के पद है, राम लक्ष्मण परशुराम स्वनवाद है, आत्मकथ्य है, उत्साह और अट नहीं रही है, या दंतुरित मुस्कान और फसल और संगतकार। ये हमारी क्षितिज काव्य खंड में बुक लगी है। अब क्षितिज भाग 2 में गद्य खंड में देखते हैं। नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भागवत, लखनवी अंदाज, एक कहानी अभी, नौबत खाने विवादत और संस्कृति। एक बुक और लगी कृतिका हमारी। तो कृतिका कितने का, माता का आंचल, साना साना हाथ जोड़ी मैं क्यों लिखता हूँ। यानी कि टोटल जो हमारा साहित्य हो टोटल कितने नंबर का है, वो 30 नंबर का है, काव्य और गद्य खंड मिलाकर। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कृतिका, ये कृतिका जो हम ये कृतिका की बात करते हैं। इस गद्य काव्य और गद्य खंड मिलाकर हमारा 30 नंबर का, जो कि कृतिका का जो नंबर है वो अलग से है। तो कृतिका में जो आता है माता का आंचल, साना साना हाथ जोड़ी मैं क्यों लिखता हूँ, उसमें से जो है माता का आंचल, सना सना हाथ जोड़ी मैं क्यों लिखता हूँ, इसमें टोटल हमारे पास नंबर है 8 नंबर के हैं। कृतिका में से निर्धारित पाठों पर आधार पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। वो 2 प्रश्न में से 50 से 60 शब्द सीमा होगी। यानी कि 50 शब्द बोला तो 70 से 80 मान के चलिए। यानी कि जितने ज्यादा अधिक शब्दों में आप लिखेंगे सुसंगठित तरीके से, तो नंबर पाने के चांसेस आपके हाई प्रोबेबिलिटी रहेंगे। यानी कि 2 ही क्वेश्चन होने वाले, 2 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का, टोटल हमारे पास 8 नंबर का होने वाला एक कृतिका से है। यानी कि हम अपठित गद्यांश पर बात कर लिए, सिलेबस पर व्याकरण की बात कर ली है, उसके बाद साहित्य की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं रचनात्मक लेखन की। रचनात्मक लेखन हमारा है टोटल हम बताए थे कितने, 20 नंबर का है। ये हमारे थिंकिंग और क्या सोचने समझने के आधार पर राइटिंग स्किल, जो हमारी राइटिंग स्किल है उस पर हमारा चेक किया जाएगा। ठीक है, विभिन्न विषयों संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदु पर आधारित समसामयिक व्यवहारिक जीवन से जुड़े 3 विषयों में किसी एक का लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद का मतलब आर्टिकल कोई भी लिखना है। ठीक है, आर्टिकल का मतलब कोई भी दे देगा कि भारत में गरीबी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, ठीक है, ट्रेवलिंग की कोई समस्या है, पर्यटक की कोई समस्या हो, ये सब चीजों पर आर्टिकल लिखना है 120 शब्दों में। हम बताएंगे रचनात्मक लेखन पे एक क्लास लेंगे, कैसे तैयारी करना है, कितना कंटेंट चाहिए, कहाँ से कंटेंट मिलेगा, सारा चीज हम प्रोवाइड करा देंगे। अभिव्यक्ति, उसके बाद दूसरा है अभिव्यक्ति और क्षमता केंद्रित औपचारिक, ठीक है, और अनौपचारिक विषयों में से किसी पर एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। यानी कि इसमें जो भी है ना, एक ही क्वेश्चन है लेकिन नंबर ज्यादा हैं। अगर इसमें थोड़ा सा त्रुटियां कर दिए तो नंबर ठीक ठाक कटने के चांसेस हमारे रहेंगे। तो ये ध्यान देना, जो पत्र लिखना है या तो औपचारिक या तो अनौपचारिक, एक ही पत्र लिखना है, वो कितने नंबर का होना हमारा, 5 नंबर का। उसके बाद हम बात करते हैं रोजगार से संबंधित रिक्तियों के लिए लगभग 80 शब्दों में स्वविवृत लेखन अथवा विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्द ईमेल लेखन। तो ये थोड़ा सा इजी नहीं होगा, लेकिन ये जो ईमेल होगा ना, ईमेल, ये आसान होगा। तो इसको टैकल कर सकते हैं कि तैयारी दोनों की करनी है, अथवा दी है तैयारी दोनों को करेंगे, हो सकता है ये इजी आ जाए, ये कठिन आ जाए, ये कठिन आ जाए, ये इजी आ जाए। तो जो आसान रहेगा उसको हम तुमको टैकल करना है। तो तैयारी हम क्या करेंगे, पहले से किए रहेंगे। तो विविध विषयों पर आधारित 80 शब्द ईमेल हो गया। विषयों संबंध लगभग 400 शब्दों का अंतर विज्ञापन लेखन, कोई भी विज्ञापन, जैसे एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट,
यानी कि कोई भी विज्ञापन लेखन हमें लिखना है, किसी भी विज्ञापन देना, जैसे इस समय विराट कोहली ने एक 1 8 कर शूज लॉन्च किया, उसका एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो जो नई नई चीजें होती हैं भारत में, तो उसके अनुसार एक विज्ञापन लेखन लिखना है। और हमारा कितने नंबर का होना, 4, यानी कि रचनात्मक लेखन मिलाकर टोटल हमारे पास नंबर हो गया 20। यानी कि ठीक है, हम लोग पूरे सिलेबस को डिस्कशन कर चुके हैं। पूरे सिलेबस को डिस्कशन हम कर चुके हैं। सिलेबस सिलेबस में पता होना चाहिए। अगर सिलेबस पता होगा तो सही डायरेक्शन में हम तैयारी कर सकते हैं कि हमें पूरे साल भर क्या क्या पढ़ना है। इसको हम पीडीएफ डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक डालेंगे, उसके नीचे हम अपना डाल देंगे, तो सारा सिलेबस आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।